नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? देखो, फील्ड का मतलब होता है एक एरिया। अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रख देता हूँ तो इससे एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ये अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, ये अपना रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स दिखा पाएगा। मतलब ये कि अगर मैं इसके पास में यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा होगा। लेकिन कब तक? यहाँ तक, यहाँ पे जब मैंने रखा तो इसके ऊपर कोई रिपल्सन फील नहीं हुआ। जब मैंने इस टेस्ट चार्ज को इस तरफ रखा तो इसके ऊपर कोई रिपल्सन फील हुआ, लेकिन जब यहाँ रखा तो फील नहीं हुआ, यहाँ पे फील नहीं हुआ। तो देखिए, किसी टेस्ट चार्ज के आसपास का वो एरिया जहाँ तक ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन हमने क्या लिखी? हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? दिस इज द एरिया अराउंड एनी चार्ज where it can apply a electrostatic force। तो हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? दिस इज द एरिया अराउंड एनी चार्ज वेयर इट कैन अप्लाई अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सके, उस एरिया को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ होती है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स वो अप्लाई कर सकता है एक यूनिट चार्ज के ऊपर, तो हम समझते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने कहा कि कोई भी चार्ज किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। जब मैंने इसको यहाँ रखा तो इस तरफ फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। जब मैंने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दिया, तो इसके फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ आई। जब मैंने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दिया तो इसके फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरफ आई। जब मैंने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दिया तो इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आई। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करता हूँ फोर्स की डायरेक्शन में, तो मुझे कुछ लाइंस नजर आती है। इन्हीं लाइन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक